everyone and welcome back to my channel. I'm Ashvi and in this video I'm gonna tell कि कैसे you have to prepare in the last month for your CA foundation exams, as I am a CA intermediate student and I have passed my foundation in September with 302 marks. So as अभी last month ही है approx तुम्हारा and your exams are in May 26, and what you should do is सबसे पहले at this point complete your lectures, your one time तुमको जो भी concept clarity होती है chapters की वो सब अभी तुम complete कर दो, because this is the time that you should start your first revision. You're not your first revision, अभी तुमने revision कर भी लिया है तो वापस you should revise the chapters frequently जिससे तुम retain कर सको अपने mind में. तो इफ़ आई टेल अबाउट अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में तो सबसे पहले योर फोकस शुड बी इन द ICAI मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल में एक बार तुमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो तुम्हारा 90% तो क्वेश्चंस तुम कर लोगे, बिकॉज द बेस फॉर ऑल द क्वेश्चंस इज द मॉड्यूल. ठीक है, एंड देन तुम्हारी मॉड्यूल हो गई है, देन गो टू द RTPs, PYQs एंड MTPs, बिकॉज इन दोज वो क्वेश्चंस होते हैं जैसे एग्जाम में आते हैं, बिकॉज मॉड्यूल में काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस भी होते हैं, काफ़ी हार्ड थोड़े भी होते हैं, एंड डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में पता चलेंगे अगर तुम PYQs एंड MTPs करोगे, बिकॉज दीज आर द रियल क्वेश्चंस जो एग्जाम में तुम्हें आते हैं, एंड वो उनमें एडजस्टमेंट वगैरह अलग होती है फ्रॉम मॉड्यूल. तो तुम वो करो, एंड जो भी तुम्हें नई एडजस्टमेंट दिखती है बुक में या फिर PYQs में, वो तुम मार्कअप करके रखो फॉर योर लास्ट डे रिविजन के लिए. एंड देन थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी अभी तुम एकदम अच्छे से मत ही पढ़ना, बिकॉज थ्योरी इफेक्टिव रहेगा अगर तुम लास्ट डेज में पढ़ोगे, बिकॉज थ्योरी को तुम्हें रिटेन करना है तो तुम लास्ट डेज में ज़्यादा अच्छे से एकदम पढ़ लोगे, तो वो तुम्हारे लिए इफेक्टिव रहेगी. देन इफ़ आई टॉक अबाउट लॉ में भी सबसे पहले यू हैव टू डू कंसेप्ट क्लैरिटी. तुमको सारे कंसेप्ट, तुम्हें केस स्टडी समझ आए, ऐसे तुम्हारे कंसेप्ट होने चाहिए अच्छे से. एंड उसके बाद गो टू राइटिंग प्रैक्टिस एंड PYQs. मैंने बहुत सारे लिख के मॉक सॉल्व किए थे विच आई फाउंड रियली हेल्पफुल फॉर मी, जिससे मुझे टाइम का पता चल गया, मुझे केस स्टडी समझ आ रही है नहीं आ रही है, कौन से टॉपिक एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो तुमको पेपर का पैटर्न देख के पता चल जाता है. तो आई से कि तुम एक बार मॉड्यूल करने के बाद गो टू रिटन प्रैक्टिस, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है. द फॉर्मेट दैट जिसमें आंसर लिखने होते हैं, एंड हाउ यू हैव टू फ्रेम देम, कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं, प्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है, टाइम कैसे मैनेज करना है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज लॉ में कभी कभी बहुत ज़्यादा सब पार्ट्स डाल के बहुत लेंदी पेपर बना देता है ICAI. सो द मॉक्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर लॉ. तो तुम 2-3 मॉक्स तो 3 घंटे बैठ के सॉल्व करना ही करना, जिससे तुमको बहुत हेल्प होगी. देन इफ आई टॉक अबाउट QA में भी सबसे पहले तो मॉड्यूल ट्रिक्स, जो भी कैलकुलेटर ट्रिक्स होती है, कैलकुलेटर अपने हैंडी पे होना चाहिए. सारी वो कैलकुलेटर की ट्रिक्स एंड द फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूलाज हैं वो सब, एंड मॉड्यूल के MCQs. सबसे पहले तो वही करना. मॉड्यूल शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. तो एक बार तुमने मॉड्यूल कर ली, कंसेप्ट कर लिए, लेक्चर्स देख लिए, कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई है तुम्हारी, देन गो टू RTPs एंड PYQs. एंड तुम आकाश अग्रवाल सर की यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज आती है, तुम वो भी फॉलो अप कर सकते हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. ठीक है, वो तुमको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वाले MCQs कराते हैं, एंड वो अप्रोच बताते हैं कि तुमको एग्जाम में किस अप्रोच से 2 घंटे में यू हैव टू सॉल्व द 100 क्वेश्चंस. तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है. तो गो फॉर द सीरीज जो आकाश अग्रवाल सर लाते हैं 1 month बिफोर योर एग्जाम्स. These are very effective. And prefer calculator tricks, क्योंकि calculator tricks बहुत ज़रूरी होती है in chapters like mathematics of finance. उसमें बहुत ज़रूरी है calculator tricks, because the formulas are very lengthy and weird. तो तुम याद करो कि calculator tricks याद कर लो, because it is just MCQs, you don't have to solve them. तुम्हें MCQ solve करने हैं, तो calculator tricks are very efficient for your exams. एंड तुम मॉक सॉल्व करना कि कैसे तुमको 100 MCQ सॉल्व करने हैं, एंड ट्राई टू सॉल्व द करेक्ट वंस. ट्राई कि तुम ज़्यादा अटेम्प्ट ना करो, बट इफ़ यू अटेम्प्ट इट यू डू इट द राइट वन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन MCQ पेपर्स. तो बहुत ज़रूरी है टू करेक्ट द आंसर्स. तुम सही आंसर्स करो एंड नॉट जस्ट तुक्का मत लगाओ सारे आंसर्स को. एंड देन अबाउट इकोनॉमिक्स में तो आई से
कि तुम मॉड्यूल प्रेफर करो। सबसे पहले मॉड्यूल की रीडिंग 3-4 रीडिंग्स लगाओ मॉड्यूल्स की, बिकॉज इट इज़ एन एमसीक्यू पेपर, कहीं से भी किसी सेंटेंस से एमसीक्यू आ सकता है। तुम रीडिंग्स लगाओ, कंसेप्ट भी क्लियर रखो, न्यूमेरिकल्स भी हैं वो सब करो, एंड मेन फोकस ऑन रीडिंग्स। ठीक है, तुम जितना रीडिंग लगाओगे उतना तुमको एमसीक्यू पढ़ के तुमको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो तुम मॉड्यूल में सबसे पहले रीडिंग्स लगाओ, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, देन योर मॉड्यूल रीडिंग, एंड देन गो टू द यूट्यूब पे जो भी तुम्हारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराते हैं वो सब करो, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल। एंड गो फॉर पीवाईक्यूज, एमटीपी वगैरह, उसमें भी काफ़ी अलग अलग वेराइटी ऑफ एमसीक्यूज तुमको मिल जाएंगे, जिससे यू विल नो कि एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। एंड आई तो डिड ऑल माई फाउंडेशन विथ यूट्यूब ओनली। मैंने कोई भी पेड बैच नहीं लिया था, आई डिड एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। सो आई हैड शेयर्ड अ वीडियो जिसमें आई एम टेलिंग द चैनल्स दैट आई फॉलोड एंड हाउ दे हेल्प्ड मी। तो इफ़ यू वॉन्ट कि द यूट्यूब चैनल्स जो मैंने फॉलो किए थे इन माई प्रिपरेशन, तो you can check that video out. And for else you should at least, एंड उसके बाद इन सब के बाद तुमको मेनली मॉक पेपर सॉल्व करने हैं, बिकॉज तुमको तभी पता चलेगा अबाउट द टाइम वगैरह। तो तुमको मॉक्स तो 2-3 सॉल्व कर लेना सारे सब्जेक्ट के, थोड़ी प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना। एंड so guys, that was it for the video, and I hope you liked it. And if you want any other such strategies, comment down below and like the video. I'll see you in the next video. Bye bye.